हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लेग्राउंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्राइम करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस कहानी की ख़ास बात यह है कि यह एक कमज़ोर स्क्रिप्ट की कहानी है जिसमें आरोपी का पकड़ा जाना तय था। यह कहानी पटना के फुलवारी शरीफ की है। कहानी शहनाज और ज़फरुद्दीन की है। पटना के नज़दीक फुलवारी शरीफ में शहनाज पढ़ी लिखी बड़ी हुई तो उसकी शादी की जाने लगी। बिहार के लखीसराय में लड़का ज़फरुद्दीन रहता था जिससे शहनाज की शादी की बात चलने लगी। दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से शादी कर दी गई। कुछ साल बाद ही दोनों के 2 बेटे हुए। इसी दौरान ज़फरुद्दीन सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है और नोएडा में नौकरी करने लगता है। कुछ ही रोज़ बाद ज़फरुद्दीन बीवी बच्चों को भी नोएडा बुला लेता है और किराए के मकान में रहने लगता है। 2 साल बाद 3 मई को ईद थी। इस परिवार ने अपने घर यानी फुलवारी शरीफ जाने का फैसला लिया। दरअसल ज़फरुद्दीन ने फुलवारी शरीफ में भी घर बनवा रखा था। परिवार के चारों लोग ईद मनाने फ्लाइट से पटना पहुंचे। 1 मई की शाम ज़फरुद्दीन बच्चों को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है। रात में सभी मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। 2 मई की सुबह ज़फरुद्दीन के बेटे ने देखा कि ड्राइंग रूम में उसके पिता यानी ज़फरुद्दीन की लाश पड़ी है, लहूलुहान लाश। लाश के पास में ही खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि प्रेशर कुकर से ही सिर पर मारकर ज़फरुद्दीन का कत्ल किया गया है। ईद के 1 दिन पहले देखते ही देखते पूरे घर में मातम मच जाता है। मौके पर पुलिस आती है जिसके बाद कत्ल की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस परिजनों से पूछताछ करती है। शहनाज से भी पूछताछ की जाती है तो शहनाज बताती है कि शाम में ज़फरुद्दीन और बच्चे शॉपिंग पर गए थे, सब कुछ ठीक था। हाँ, शहनाज यह भी खुलासा करती है कि 3 बजे अचानक उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी। शहनाज ने बताया कि 2 लोग उस पर झपट पड़े और उसके गले की चेन लूट ली। लुटेरों ने उसकी नाक पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद पुलिस को लगा कि मामला लूटपाट का है। बात अजीब थी कि चेन के अलावा घर में कोई भी लूटपाट नहीं हुई थी। जांच में ये भी पता चला कि ज़फरुद्दीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने घर से सभी एंट्री और एग्जिट देखे तो पता चला कि घर में एक ही रास्ता था आने जाने के लिए। सवाल ये था कि लुटेरे घर में आए कैसे। शहनाज ने बोला कि हो सकता है कि दरवाज़ा बंद करना भूल गई हो। घर में फ्रेंडली एंट्री थी। पुलिस ने शहनाज से ही अपनी जांच शुरू की। पुलिस अफसरों ने शहनाज का मोबाइल मांगा और कब्जे में ले लिया। शहनाज ने अपना आईफोन पुलिस को दे दिया। पुलिस ने शहनाज की कॉल डिटेल निकाले, चैट देखी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस परेशान थी। घर के सदस्य पर ही पुलिस का शक जा रहा था। बेटे छोटे थे, लिहाजा शक के घेरे में सिर्फ शहनाज आ रही थी। इस दौरान पुलिस ने ज़फरुद्दीन की कुंडली खंगालना शुरू किया। सबसे पहले पता किया गया कि वो नोएडा में क्यों आया था रहने के लिए, 2 साल बाद पटना क्यों आया था। पुलिस के मुखबिर फैले हुए थे। तभी लोगों के सुगबुगाहट शुरू हुई। कुछ कहानियाँ सामने आने लगी। कहानी शहनाज के बचपन की, जब वो 5वीं क्लास में थी और उम्र करीब 13 से 14 साल की थी। इसी उम्र में शहनाज की कमाल नाम के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से दोस्ती हो गई। दोनों की चारों ओर चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची तो दोनों के माँ बाप को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग दी गई। इसके बाद भी दोनों नहीं माने तो स्कूल से निकाल दिया गया। दोनों बाहर हो गए। स्कूल से निकाले जाने के बाद शहनाज ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। कमाल कामकाज करने लगा। दोनों बड़े हो रहे थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि शहनाज बड़े घर से थी और कमाल बेरोजगार। इसी बीच शहनाज के घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया और जल्द ही उसकी शादी ज़फरुद्दीन से कर दी गई। क्योंकि ज़फरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था तो उसका ज़्यादा वक्त विदेश में ही रहना होता था और शहनाज शादी के बाद भी कमाल से मिलने जुलने लगी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। सऊदी अरब में कमाए पैसों से ज़फरुद्दीन ने ससुराल के करीब में ज़मीन खरीदकर घर बनाया ताकि बच्चों की ठीक से परवरिश हो सके।
अब शहनाज छोटे बच्चों के साथ माँ बाप से अलग अपने घर में रहने लगी, बिल्कुल आज़ाद, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला था। कमाल और शहनाज दोनों का प्यार बढ़ने लगा। कमाल प्यार से शहनाज को शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ बोलता था, बिग बॉस वाले शहनाज सिद्धार्थ की तरह। पति विदेश में था और यहाँ दोनों भविष्य की प्लानिंग करने लगे। कमाल की शादी नहीं हुई थी, कमाल घर में आता जाता था। छोटा बच्चा तो कमाल को अब्बू कहकर बुलाने लगा था। धीरे धीरे बड़ा बेटा समझदार होने लगा, वो सब कुछ देख रहा था। एक दो बार बेटे ने फ़ोन पर जफरुद्दीन को कमाल और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बता दिया। जफरुद्दीन परेशान रहने लगा। शहनाज और जफरुद्दीन के बीच खूब झगड़ा हुआ। जफरुद्दीन ने शहनाज को बहुत समझाया, लेकिन उसके सिर पर इश्क का भूत सवार था। वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं थी। परेशान होकर जफरुद्दीन ने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये भी फैसला किया कि वह परिवार के साथ नोएडा में रहेगा, ताकि कमाल से शहनाज का पीछा छूट जाए। सऊदी अरब से आकर जफरुद्दीन नोएडा में नौकरी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने शहनाज के पटना जाने पर भी रोक लगा दी। इसी तरह 2 साल गुजर गए और जफरुद्दीन को लगा कि कमाल शहनाज का रिश्ता खत्म हो चुका है। वो खुश था और उसे यकीन हो गया था कि शहनाज का रिश्ता खत्म हो चुका है। लिहाजा उसने इस बार की ईद घर में यानी फुलवारी शरीफ में मनाने का फैसला किया। जफरुद्दीन ने बीवी को आईफोन दिया था। बीच बीच में मोबाइल भी चेक करता था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला तो जफरुद्दीन और भी इत्मीनान में हो गया। जफरुद्दीन को यह जानकारी नहीं थी कि शहनाज का एक दूसरा मोबाइल भी था और वो उसे इस्तेमाल करती थी, वो भी शोहर से छिपाकर। शहनाज को यह सिम किसी और ने नहीं बल्कि कमाल ने ही दी थी। वो कमाल से अकेले में बातचीत किया करती थी। इसी दौरान दूसरे मोबाइल से बेखबर जफरुद्दीन ईद मनाने परिवार समेत फुलवारी शरीफ जाने की तैयारी करने लगा। शहनाज ने कमाल को बता दिया कि वो परिवार समेत पटना आ रहा है और इस बार हर हाल में जफरुद्दीन को रास्ते से हटाना है। जिसके बाद परिवार पटना पहुंच गया और जफरुद्दीन शाम में शॉपिंग करने पटना चला गया। उसी दौरान शहनाज ने कमाल को घर बुला लिया और एक कमरे में छुपा दिया। शॉपिंग करके जफर वापस आता है। सभी खाना खाते हैं। शहनाज किसी भी कीमत में नहीं चाहती थी कि जफरुद्दीन उसके बेडरूम में सोए। शहनाज उसे ड्राइंग रूम में सुलाना चाहती थी ताकि उसका काम तमाम किया जा सके। लिहाजा प्लानिंग के तहत जफरुद्दीन से लड़ाई शुरू कर दी गई और उसको बेडरूम में सोने से मना कर दिया। जफरुद्दीन भी गुस्से में था, लिहाजा वो ड्राइंग रूम में सो गया। रात करीब 3 बजे शहनाज ने कमाल को बंद कमरे से बाहर निकाला। पहले से प्रेशर कुकर रखा था, लिहाजा कमाल ने वजनी प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के सर पर कई वार किए और तब तक वार किए जब तक वो मर नहीं गया। वारदात को लूट की शक्ल देने के लिए शहनाज ने अपने गले की चेन कमाल को दे दी और मौके से कमाल भाग गया। शहनाज ने कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने शहनाज से सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने शहनाज और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। एक अंधे प्यार के चलते जफरुद्दीन के दोनों बेटों के सिर से बाप का साया उड़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्लेग्राउंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।